मामला उठ रहा है। देखिए, जैसे हिंदू मुसलमान फेल हुआ है, वैसे अभी सनातन जो है वो फेल होने वाला है, क्योंकि सनातन फेल होने वाला है। मैं बताती हूँ, अरे पूरी बात नहीं बोलने देते हैं सर। सनातन का मुद्दा जो भाजपा ने उठाया है, वो जैसे कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चला, वैसे सनातन का मुद्दा भी इनका फेल होगा, क्योंकि कांग्रेस को सनातन समझाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू धर्म का सम्मान करती आई है। राइट। आई विल गिव यू दैट। सनातन का सम्मान हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है, और इसमें मैं मोहन भागवत ने भी बोला। राइट। आई टेक योर पॉइंट। ठीक। प्रतीक भैया, एक देसी कहावत है, आग लागले तो लागले, दमकल तो देख लियो। मीन्स आग लगा तो लगा, दमकल तो देख लिए, वही इनकी कहावत है। मतलब आलोचना करना है तो कुछ भी करे हाईलाइट होने के लिए। सनातन को समझने में टाइम लग जाएगा कांग्रेस को। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, देखिए आप पहले संस्कार समझिए। संस्कार ये है कि बीच में नहीं बोला जाता है। आप वहाँ इन्होंने जनता के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी, आज ये मीडिया के ऊपर इमरजेंसी लगाया है सत्ता सुख के लिए। इनकी मनसा। इनको एक सेकंड दे देते, चलिए। प्रतीक जी, एक सेकंड दिया मैंने। प्रतीक जी, सनातन धर्म का एक संस्कार और भी है कि राजनीति के लिए सनातन धर्म का उपयोग ना किया जाए। राजनीति के लिए सनातन धर्म का उपयोग ना किया जाए। ठीक है, टेकन पॉइंट प्लीज प्रदीप भैया, आज तक के इतिहास में शायद ही ऐसा दृश्य देखा होगा। एक सेकंड के माइक मेरे हाथ में दीजिए, एक सेकंड का रिक्वेस्ट। नहीं, ये नहीं मिल सकता। टच करने दीजिए, बस टच करने। ठीक है, आपने दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप माइक टच करा रहे हैं। आप मुझे अपनी बोली बोलना चाहते हैं, ये इनकी नीति है। गाली देगा ए राजा, गाली देंगे उदयन, सनातन को वायरस बोलेंगे, और कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी बोल रही है। अरे विपक्ष के आकाओं की नीति तो एक साफ हो गई। एक नीति तो साफ हो गई कि जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आज पत्रकारिता जो इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ है, उस पे आपने प्रश्न लगाया। 1975 जून शायद भूल गया है देश। याद करा दूं इमरजेंसी का वो टाइम जिस समय नेताओं को जेल भेज दिया गया था। एक साल के लिए आपने इलेक्शन फॉरवर्ड कर दिए थे, आपने पत्रकारिता को बिल्कुल बंद कर दिया था। जो इंदिरा गांधी बोलती थी वो लिखा जाता था। आप नहीं बोलेंगे, आपके आका नहीं बोलेंगे मामन खान के ऊपर जिसने नूह में हिंसा कराई, आपके एमएलए ने। आपके आका नहीं बोलेंगे आजम खान के ऊपर, आपके आका नहीं बोलेंगे। सूप चले तो चले और छन्नी भी बोलने लगी तो फिर क्या बात है भाई। आपने क्या करा है पत्रकारिता को, कौन से स्थान पर आ गया है वो देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ऋषभ तिवारी खड़े हों और जो भी सहयोगी हैं, खुला चैलेंज कर रहा हूँ हफ्ते भर का, अपने होने वाले आगामी विधानसभा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा। हिम्मत है तो यही बता के दिखा दीजिए कौन करेगा। आप कहते हैं आपसे पूछ के पार्टी नहीं। ठीक। आप कहते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे पहले आप तय कर लो, अरविंद केजरीवाल आपके कैंडिडेट है या कांग्रेस है। वहाँ दोनों INDI वाले वहाँ पर कर रहे हैं कि नूरा कुश्ती, और पहली जो इनकी रैली होने वाली है वो भोपाल में होने वाली है INDI। अब बताओ उस गठबंधन में केजरीवाल कांग्रेस सरकार को गाली देंगे या आप केजरीवाल के भ्रष्टाचार बताओगे। राजस्थान में महंगाई। राइट। डोगरी से बात कर सकते हैं, लेकिन डोगरी मुझे बहुत नहीं आती, लेकिन बांग्ला तो आती है, डोगरी नहीं आती मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बोलिए। हिंदी में बात करता हूँ। जैसे अभी इन दोनों की बहस चल रही थी कि आप बताइए आपका आगामी कौन होगा, चेहरा बताइए। बीजेपी के पास इतने चेहरे हैं, चूज करने में वक्त लगेगा। तो कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस के पास जम्मू कश्मीर से नहीं जी। आप ही कहा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ जो अमित शाह जी ने आज कहा उसी पे आते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि ये नाम इसलिए बदला गया कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ। तो प्रधानमंत्री जी की रैली याद कर लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का जो घोटाला था, NCPV था, उन्हें अजीत पवार को लेकर के केवल 3 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, वित्त मंत्रालय भी सौंप दिया। ये कौन सी शुभेंदु अधिकारी को लेने वाले कौन लोग हैं। और जो हेमंत बिस्व शर्मा, जिनके पीछे इसी सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने उनके प्रति एक पूरा बुकलेट निकाली थी, उनको इसी में शामिल कर लिया। तो इनकी दोहरी राजनीति कैसे। जी शैलेंद्र
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, स्टेट की एक जो है करप्शन एजेंसी होती है, सितंबर 2019 में जब इनकी यूपीए के जो वो ना जो महायुति थी वो उसकी महाराष्ट्र में, उसकी सरकार के द्वारा अजित पवार के खिलाफ जो है केस बंद किया गया। उल्टा जब सरकार बदलती है 2020 के अंदर तब जो है केस ओपन होता है। तो भैया पहले तथ्य ठीक कर लो, उसके बाद जो बात रखना जो। जी जी मैं आ गया। ए बुलबुलो खिजा में शुक्र खुदा करो, तिनके कहां से लाओगी फसलें बाहर में। आप घबराओ मत, समय आएगा 2024, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने जो आंकड़े दिए, जो महाराष्ट्र की बात की, वो साबित होगी। अब दिल्ली दूर कमाल होती है राज, मैं दे रहा हूं कमाल, सिफारिश की जरूरत नहीं है। कमाल होती है राजनीति भी। कहते हैं इधर वाले कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करो 24 का, उधर वाले भी कहते हैं थोड़ा इंतजार करो 24 का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बोलो। मैं सर उत्तर प्रदेश बलिया से आया हूँ। हाँ तो क्या मारोगे क्या? नहीं हाँ, तो बोलो। मुझे 40 साल बाद मुझे घर से आना पड़ा आपका शो में। 40 साल बाद? 40 अरे मैंने कभी टीवी पे नहीं आया। अच्छा पहली बार आए? आज 62 में मैं देश आजाद कराने वाला का घर का हूँ। अच्छा इस देश हाँ, बलिया से बहुत सारे शूरवीर हैं। यहाँ कितने हैं मैं देखना चाहता हूँ। अरे तो बात बोले ना, हमें मालूम है शूरवीर हो। सर मेरा जमीन 62 में चाहे कोई भी पार्टी हो, मोदी होगी छोड़ के, ये सारे पार्टी मेरे साथ मेरा जमीन लूट लिए, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे आप लोग जहां दे दीजिए, मैं मर जाना चाहता। अरे नहीं, आप तो शूरवीर हो, कैसे था? ऐसे थोड़ी ना होता। जी इंतजार पे, अरे इंतजार कराना कांग्रेस की आदत है। हमारे यहाँ भागलपुर में 2 प्लेटफॉर्म था, आज 7 हुआ है। 70 वर्षों से तो इंतजार ही कर रहे थे। एम्स 1-2 एम्स था, हम भी तो इंतजार कर रहे थे कि बिहार में एम्स मिले, मोदी जी ने दिया। हम भी इंतजार कर रहे थे कि पटना में एयरपोर्ट हो जाए, दरभंगा में एयरपोर्ट हो जाए, पूरा देश इंतजार। महिलाएं इंतजार कर रही थी, मेरे घर में शौचालय दे दो। आपकी 4 पुश्तों के प्रधानमंत्री हो गए, मोदी जी ने कहा इंतजार खत्म, आवास भी लो, शौचालय भी लो, एयरपोर्ट भी लो। राइट। भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखा, जनता का रुख दिखा कि जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है। उसके बाद इंडिया गठबंधन आया और भाजपा बुरी तरह बौखला गई। उसके बाद तमाम कभी जो है वन नेशन वन इलेक्शन, कोई बात नहीं। कभी वन नेशन, कभी इलेक्शन, और कभी जो है पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन। इसमें ये देखने वाली बात है कि जो अभी राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, ये जो बिल लाए जा रहे हैं, ये भी शीतकालीन सत्र में लाए जा सकते थे। वो जो 4 बिल की बात है, एक तो इसमें डाक खाने वाला जो है वो, और दूसरा वो जो चुनाव आयोग के आयुक्तों का नियुक्ति का। जी प्रतीक भी है और 4 है। पूरी बात नहीं, पानी तो पी लिए तब तक, पानी पिए मैं। प्रतीक